गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपके पद भाग से पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 में आपको रहीम जी द्वारा लिखे गए कुछ दोहे दिए गए हैं। इनके कुछ दोहों का अध्ययन हम पिछले भाग में कर चुके हैं। इनके दोहे नीतिपरक दोहे हैं। जो पहला दोहा हमने पढ़ा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। कुछ मोटा मोटा अध्ययन कर लेते हैं इसका कि रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर धागा एक बार टूट जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले जैसा नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर किसी रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाए तो वो दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाता। क्लियर है? दूसरा देखो, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोए, सुनी अठिले ही लोग सब बाटी न ले कोई। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन का जो दर्द है, वो दूसरों से छुपा कर रखना चाहिए। क्यों छुपा के रखना चाहिए? क्योंकि अगर दूसरों को अपना दुख पता चलता है तो वह उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बांटते नहीं हैं, कम नहीं करते उसका, बल्कि उसका मजाक उड़ाते हैं। तीसरा दोहा देखिए, एके सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहीमन मूल भी सींचबो फूले फले अघाए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि हमें एक बार में केवल एक ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि एक काम को पूरा करने पर कई लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। अगर हम एक लक्ष्य को साधते हुए कार्य करते हैं तो वो लक्ष्य तो पूर्ण होगा ही, उसके साथ उसके छोटे छोटे लक्ष्य भी हैं, वो भी पूर्ण होते चले जाएंगे। कैसे? आपको अगर किसी पेड़ से फूल फल चाहिए तो आप फूल फल को सींचोगे क्या? नहीं। रहीमन मूल भी सींचबो, रहीमदास जी क्या कहते हैं, आप उसकी जड़ को सींचो। तो जब आप उसकी जड़ को सींचोगे तो वह पेड़ स्वतः ही हरा भरा रहेगा, उसमें फूल फल आते रहेंगे। क्लियर हुआ? अगला देखिए, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस पर भी विपदा पड़ती है वह कहाँ पर आकर रहता है? चित्रकूट में। और चित्रकूट कैसी जगह है? घना जंगल है, अंधेरा है, मतलब रहने लायक जगह नहीं है। लेकिन जिस पर भी भारी विपदा आती है वह इसी जगह आकर रहता है। रहीमदास जी का क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि विपत्ति में व्यक्ति कोई भी कठिन से कठिन कार्य पूर्ण कर लेता है। मतलब चित्रकूट में रहना बहुत कठिन काम था, लेकिन राम भगवान पर विपत्ति पड़ी थी, इसलिए वह वहां पर रहने लग गए थे। क्लियर हुआ? दीरद दोहा अरत के आखर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटे कुडी चढ़ी जाही। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि उनके जो दोहे हैं भले ही कम अक्षर के हों, कम शब्द के हों, आखर थोड़े आई, आखर मतलब अक्षर, कम अक्षर के हों, कम शब्दों के हों, परंतु उनके अर्थ बड़े ही गहरे और बहुत कुछ कह देने वाले होते हैं। हमने इसके आगे जो दोहे पढ़े हैं उनमें भी यही बात है कि अगर आप अपने मन की बात किसी को बताओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। तो बात है ना कि समझने वाली बात यही है। तो रहीमदास जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनके दोहे भले ही कम अक्षर के हों, लेकिन उनके दोहों में बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात कहने वाली है। उसी प्रकार नट, जो कर्तव्य दिखाने वाला व्यक्ति होता है, वो अपने शरीर को सिमटाकर कुंडली मारने लगता है और अपने शरीर को छोटा करने लग जाता है। मतलब वो छोटा शरीर करके भी अपना कर्तव्य दिखाकर लोगों का मनोरंजन करता है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे दोहा देखिए, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? धनी रहीम जल पंख को, पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीचड़ वाला जो जल है वह बड़ा ही धन्य है। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि जो कीचड़ वाला जल है, कीचड़ में पाए जाने वाला थोड़ा सा जो जल है वो धन्य है, क्योंकि उस पानी से न जाने कितने छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझती है। लघु जिए पियत अघाए, छोटे छोटे जो जीव हैं वो उससे अपनी प्यास बुझाते हैं। उदधी बड़ाई कौन है? उदधी का मतलब होता है सागर। सागर भले कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सागर में जल की जो मात्रा है वो बहुत अधिक है, फिर भी वह व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि
उस जल से कोई भी जीव अपनी प्यास नहीं बुझा पाता। कहने का अभिप्राय क्या है? कोई भी कार्य थोड़ा करें परंतु अच्छा करें। क्लियर हुआ? अगला दोहा देखिए। नाद रीझी तन देत मृग, नर धन हेतु समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझहु कछु न देत। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से जो हिरण है, मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण। नाद का मतलब होता है संगीत की ध्वनि। रीझी का अर्थ होता है मोहित होना। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हिरण किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपना शरीर उसे सौंप देता है, उसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं, नर धन हेतु समेत, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रेम से खुश होकर अपना धन, अब सब कुछ उसे न्यौछावर कर देते हैं, उसे दे देते हैं। ते रहीम पशु से अधिक। अब रहीमदास जी आगे क्या कह रहे हैं कि लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। ठीक है, रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से बहुत कुछ ले तो लेते हैं परंतु बदले में उन्हें कुछ भी नहीं देते। रीझहु कछु न देत, प्रसन्न होने के बाद भी वह उन्हें कुछ भी नहीं देते। क्लियर हुआ? अगला दोहा देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि कोई भी बात जब एक बार बिगड़ जाती है, बिगड़ी बात बने, बिगड़ी मतलब बिगड़ना, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर कोई बात एक बार बिगड़ जाए तो उसे कितनी भी कोशिश कर लो वह ठीक नहीं हो सकती। जैसे एक शब्द अगर हमारे मुंह से निकल गया, तीर से अगर बाण निकल गया तो हम कितनी भी कोशिश कर लें उसे वापस बाण में या शब्द को अपने मुंह में नहीं रख सकते। वैसे ही रहीमन फाटे दूध को, मथे ना माखन होए, जब दूध एक बार फट जाए तो उसको मथने से माखन नहीं निकलता। अर्थात हमें कोई भी बात कहनी हो तो सोच समझकर करनी चाहिए, सोच समझकर कहनी चाहिए। क्लियर हुआ? अगला दोहा देखिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। रहीमदास जी क्या कह रहे हैं? किसी भी बड़ी चीज़ को देखकर किसी छोटी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। आप किसी भी बड़ी चीज़ को देखकर छोटी चीज़ की अपेक्षा, मतलब उससे बेकार मत समझिए। आप ये मत समझिए कि ये बड़ा है और ये छोटा है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर बड़ी चीज़ का काम है वहाँ पर बड़ी चीज़ ही काम आएगी, और जहाँ पर छोटी चीज़ का काम है वहाँ छोटी चीज़ ही काम, अर्थात बड़ी चीज़ के होने पर किसी छोटी चीज़ को कम नहीं समझे, क्योंकि जहाँ छोटी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ बड़ी चीज़ बेकार है, और जहाँ बड़ी चीज़ की ज़रूरत है वहाँ छोटी चीज़ बेकार है। जैसे अगर कोई सुई की ज़रूरत हो तो वहाँ तलवार का काम नहीं। अगला दोहा देखिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, कऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। अब रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीमदास जी कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है, कऊ न विपत्ति से, तो कोई भी आपकी विपत्ति में सहायता नहीं कर सकता। इससे पहले वाला दोहा आपको समझ में आ गया ना अच्छे से? ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि जब आपके पास अगर धन नहीं है तो कोई भी आपकी विपत्ति में सहायता नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा होना ज़रूरी है। आज के ज़माने अगर आपके पास पैसा है तो ही आपका आदर है, आपका सत्कार है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपको हर मुश्किल से निकाला जा सकता है। ठीक है ना? तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि अगर आपके को विपत्ति है, विपत्ति अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपके पास अपनी खुद की स्वयं की संपत्ति होना जरूरी है। बिनु पानी जो जलज को, रवि सके न बचाए। जलज मतलब क्या होता है? कमल। कमल कहाँ पर खिलता है? पानी में, कीचड़ में। अगर उस कमल का जो कीचड़ है वो पानी है, अगर वो सूख जाए तो जो सूर्य है इतना प्रतापी होने के बावजूद भी उस कमल को नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की जो संपत्ति है वो समाप्त हो चुकी है। क्या समाप्त हो गई? उसके खुद का जो, जिसमें वह खिल रहा है, उस तालाब में वह सूख चुका है।
तो इसलिए जो प्रतापी सूर्य है वह भी उसको नहीं बचा सकता। मतलब आपके पास अगर खुद की संपत्ति नहीं है तो आपको साथ देने वाला भला कितना भी प्रतापी क्यों ना हो, वह आपका साथ नहीं दे पाएगा। क्लियर हुआ? अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब रहीमदास जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर पानी के विभिन्न विभिन्न अर्थ बताते हुए रहीमदास जी हमें बता रहे हैं कि पानी का मनुष्य के साथ कैसा संबंध है, मोती के साथ कैसा संबंध है और चून के साथ कैसा संबंध है। पानी का अपना एक अलग महत्व है। वैसे तो आपको पता ही है कि जल जीवन है, ठीक है, जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। पानी का अपना एक विशेष महत्व है कि जल तो जीवन है और हमारे शरीर में भी कितनी 75% मात्रा पानी की है। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही है। तो रहीमदास जी क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा विनम्र होना चाहिए। विनम्र का अर्थ मतलब पानी की तरह होना चाहिए। जहाँ पर भी जैसे पानी, अगर आप पानी बहाते हो तो अगर उसको सीधे रास्ता नहीं मिलता तो वो टेढ़े से रास्ता निकालकर अपना रास्ता खुद बना लेता। तो उसी प्रकार उसे विनम्र होना चाहिए, ना कि सामने वाला जो आपके सामने खड़ा है उसको हटाकर अपना रास्ता बनाए, साइड में से उसे निकल जाओ। मतलब विनम्र भाव से रहना चाहिए। पानी का एक दूसरा अर्थ है आभा से, तेज से, चमक से, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। अगर पानी की बूंद मोती पर गिर जाए समुद्र के अंदर तो वो क्या बन जाएगा? सीप बन जाएगा, ठीक है ना, एक मूल्यवान मोती बन जाएगा। और पानी का तीसरा अर्थ किससे है? जल से। पहला अर्थ तो मनुष्य से है, ठीक है, कि मनुष्य पानी को मनुष्य के मतलब मनुष्य को पानी के जैसे विनम्र होना चाहिए। दूसरा अर्थ पानी का मोती से है कि तेज, चमक, आभा के समान। और तीसरा अर्थ पानी का जल से है कि अगर आटे का अपना महत्व कब होगा? जब हम उसमें पानी मिलाकर उसे गूंथ लेंगे, उसकी चपाती या रोटी बनाएंगे, है ना, तभी उसका महत्व होगा। तो रहीमदास जी का कहने का अर्थ क्या है कि जिस तरह से आटे का अस्तित्व पानी के बिना नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, और उसी तरह मनुष्य का भी अपने व्यवहार में पानी यानी विनम्रता रखने का, अगर विनम्रता अगर वह नहीं रख पा रहा है तो उसका जीवन असंभव है। मतलब वह उसका जीना ही बेकार है। अगर वह पानी की तरह अपने आप में आभा महसूस मतलब चमक नहीं ला सकता, अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं बना सकता, अपने आप को विनम्र नहीं बना सकता, तो उसका जीवन जीना ही असंभव है। तो इन दोहों के माध्यम से हमने रहीमदास जी हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं समाज के रूप में, मतलब जीवन में किसी ना किसी परिस्थिति से वो जुड़े हुए हैं। जैसे आपने इसका जो पहला या दूसरा दोहा देखा था कि हमें अपने मन की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए, ठीक है। विपत्ति पड़ने पर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम कोई बात अगर ऐसी कह दें जो वापस नहीं आ सकती है, इस प्रकार से रहीमदास जी ने अब इन दोहों को बताकर हमें ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन में किसी न किसी परिस्थिति में भी हमें इन दोहों के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख अवश्य ही मिलती है। धन्यवाद।